ये कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां पे एपिसोड 2 खत्म हुआ था। अगर आपने एपिसोड 2 या 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। Well, it was in my childhood days. उस मूर्ति का चेहरा और पूरा शरीर सांवले रंग के पत्थरों से बना था। उनकी बालों में किसी पक्षी के पंख लगे हुए थे जो धरती के मोर के पंखों से मिल रहा था, और होठों पे बांसुरी जैसा कोई वाद्य यंत्र था। उनकी आंखें इस सुकून के साथ बंद थीं मानो वो अपनी ही बांसुरी के धुन में मग्न हो और देखने वाले को कह रहे हों, संगीत का आनंद लो, सब ठीक हो जाएगा। ये दृश्य अप्रतिम था जिसे देख कोई भी खो जाता। कृष्णा, मारे कृष्णा तो इतने दूर भी मारे साथ में है। चौधरी उस विशाल मूर्ति को देखते हुए बोलता है। पीके भी अचंभित था कि ये तो श्री कृष्ण की प्रतिमा है, पर इतनी बड़ी श्री कृष्ण की प्रतिमा उसके प्लेनेट पर क्या कर रही थी। खाल, फासायुकी और इजोक भी पीके और चौधरी को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि आखिर वो दोनों इस मूर्ति को कैसे पहचानते हैं कि तभी पहाड़ी की खाई से एक लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर आती है। उस लिफ्ट की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सब उसी लिफ्ट की तरफ देखने लगे। उसमें से 3 लोग निकलते हैं, जिनमें से 2 तो फिर से लिफ्ट के साथ नीचे उसी खाई में चले जाते हैं, पर एक आदमी वहीं रुक जाता है। उसके सर पे एक भी बाल नहीं थे और इतने ठंड में भी उसने अपने सर को नहीं ढक रखा था। खाल की तरफ देखते हुए वो आदमी अपने दोनों हाथों को अपने पेट से लगाकर सर को झुकाता है, मानो खाल को किसी तरह का नमस्कार कर रहा हो। और फिर फासायुकी और इजोक ठीक उसी तरह उस आदमी को नमस्कार करते हैं। वो जैसे ही खाल के पास पहुंचता है, खाल उससे पूछता है, कैसे हो बोरसा, और खाई में काम कैसा चल रहा है? वो पीके और चौधरी की तरफ देखते हुए बोलता है, सब ठीक तरह से चल रहा है खाल। बोरसा, मुझे ऐसा लगता है ये पृथ्वीवासी हमारे काजगा को जानते हैं। क्या ऐसा संभव है? खाल थोड़ा संकोच के साथ उस आदमी से पूछता है। इससे पहले कि बोरसा कुछ बोलता, पीके खाल को जवाब देता है, ये संभव नहीं, बल्कि ऐसा ही है खाल। ये मूर्ति पृथ्वी के लोगों द्वारा माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल मिलती है, बस इनके कान लंबे हैं। तुम इन्हें काजगा बुलाते हो और पृथ्वी के लोग कृष्ण, दोनों का ही मतलब एक है। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सिर्फ चौधरी और बोरसा को छोड़ के। चौधरी को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और बोरसा के दिमाग में कुछ चल रहा था। बोरसा हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, काजगा की इस मूर्ति ने हमारे लोगों को फिर से उम्मीद दी है। इनकी चरणों की खाई में इतने रहस्य छुपे हैं कि सबको समझ पाना नामुमकिन है। अब तक मिली सभी जानकारी से मैं एक थ्योरी पे पहुंचा हूँ, थ्योरी ऑफ गॉड ऑन कार्बन बेस्ड लाइफ। पर मेरी थ्योरी कहाँ तक सही है, इसके लिए मुझे इस पृथ्वीवासी से कुछ जानकारी लेनी होगी। वो आत्मा की ओर इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हें जो करना है करो। मुझे ऐसा लग रहा है काजगा का समय एक बार फिर से आने वाला है और सरफसौर एक बार फिर आजाद होकर सांस ले सकेगा। ऐसा बोल के खाल वोरसा को आत्मा से जानकारी लेने की इजाजत दे देता है। वोरसा अपना ग्लव्स उतारता है और चौधरी के हाथों को पकड़ता है और उसको जो जानकारी चाहिए थी वो अपने अंदर खींचने लगता है। वो चौधरी के जरिए पृथ्वी के धर्मों के बारे में जानता है, वहाँ के लोगों के विश्वास के बारे में जानता है, वहाँ की भाषा के बारे में जानता है, वहाँ की संस्कृति जानता है और कृष्ण के बारे में जानता है। पीके आश्चर्यचकित था। इस काम में वोरसा को कुछ मिनट ही लगे, जबकि पीके को ऐसा करने में घंटों लग जाते। वोरसा उसकी परेशानी को समझ जाता है और पीके की ओर देखते हुए बोलता है, बस मैंने हाके में इनकी टेलीपैथी की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। अब इसमें समय कम लगता है। पीके मन ही मन सोचता है, कुछ देर पहले तो खाल टेलीपैथी और मेरे लोगों की बुराई कर रहा था और अब उनमें से ही एक आदमी मेरे जैसे टेलीपैथी का उपयोग कर रहा है। इनका कौन सा बात सच है और कौन सा छलावा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ चल क्या रहा है। तभी खाल की आवाज पे पीके का ध्यान चला जाता है। वो वोरसा से कुछ पूछ रहा था। तो बताओ, ये पृथ्वीवासी हमारे काजगा को कैसे जानता है? वोरसा सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, इसके लिए हमें काजगा के चरणों तक यानी खाई में नीचे उतरना होगा। कुछ देर में वो सभी लोग एक लिफ्ट से धीरे धीरे उस विशाल मूर्ति के चरणों की ओर बढ़ने लगते हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा
मेरे सवालों का इस मूर्ति से क्या मतलब है? पीके खाल से पूछता है। मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो और मेरे प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहे हो। ये मूर्ति ही सभी सवालों का जवाब है, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। वोर्सा पीके को बोलता है। पीके को उसके प्लैनेट पर मिले इस मूर्ति ने अंदर से हिला दिया था। इस मूर्ति का यहाँ होना अपने आप में इतनी बड़ी घटना थी कि पीके का भगवान पे दिया गया हर तर्क अपने आप बेईमानी साबित हो जाता है। पीके को डर लग रहा था, इस बात का नहीं कि उसके प्रश्नों का क्या होगा, बल्कि इस बात का कि उसके जितने भी प्रश्न हैं उसके सारे जवाब उसे कहीं यहीं पे मिल न जाए। इस सोच से उसका विश्वास डगमगा रहा था। लिफ्ट धीरे धीरे काजगा के पैरों तक बढ़ रही थी। तुम्हें याद है खाल, हमारे पूर्वजों की आखिरी किताब अर्थ जालार में साफ साफ लिखा है कि काजगा वो जोर सरफोसौर पे पहले भी जन्म ले चुके हैं और आने वाले समय में भी जन्म लेंगे। ठीक वैसे ही इस पृथ्वीवासी आत्मा चौधरी के भगवान कृष्ण भी अपनी भूमि पर 10 बार जन्म लेते हैं। वोर्सा बोलना जारी रखता है कि तभी एक आवाज के साथ लिफ्ट खाई के अंत हो जाने पर रुक जाती है। तो काजगा के चरणों तक पहुंच गए थे। जिस तरह वोर्सा ने खाल को शुरू में नमस्कार किया था, उसी तरह खाल, फासायुकी, इजोक और वोर्सा मूर्ति के चरणों में झुककर ठीक उसी तरह नमस्कार करते हैं। चौधरी भी उनको देख उन्हीं की तरह मूर्ति को नमस्कार करता है। इस खाई में हजारों लोग काम कर रहे थे। कोई कहीं पे मशीनों से खुदाई कर रहा था, तो कोई छोटी छोटी मूर्तियों की सफाई, तो कोई कुछ लिख रहा था, तो कोई वहां लिखे शब्दों का मतलब किताबों में ढूंढ रहा था। पहाड़ी के ऊपर से कभी पता भी नहीं चलता कि यहाँ नीचे पूरा एक शहर बसा हुआ है। वो सभी लोग एक बहुत बड़े कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, जो किसी तरह के म्यूजियम जैसा लग रहा था। उसमें कई प्रकार की मूर्तियां थीं, जो धरती के किसी न किसी भगवान से मिलती थीं। एक समय के लिए आत्मा को लगा कि वो धरती के किसी पुराने मंदिर में हो। तभी वोर्सा की आवाज ने उसके विचार को भंग कर दिया और वो देखता है उसके सामने करीब 20 फीट का एक गोल चक्र है, जिसके बीच में कई चमकती रत्नों से ओमकार बना हुआ है। उसने इतना बड़ा ओम अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। उस चक्र के चारों तरफ काजगा के दशावतार को दिखाया गया था, जो कृष्ण के दशावतार के जैसे ही थे। जैसा कि हमारे अथजालार में लिखा है कि काजगा का हमारे प्लेनेट पर 10 बार जन्म होगा, जिसमें से 9 हो चुके हैं और 10वां बाकी है। वोर्सा उस चक्र की तरफ इशारा करते हुए बोलना जारी रखता है। हमें लगता था ये दशावतार केवल काजगा के बारे में है, पर मैंने जितना इस जगह को जाना और यहाँ की जानकारी को अपने पूर्वजों की जानकारी से मिलाया, तो पता चला ये बस काजगा के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। और जब हमने ये चक्र खुदाई में पाया, तो मुझे लगा ये केवल हमारे बारे में नहीं, बल्कि हर उस जगह के बारे में है जहाँ पे हमारी तरह जीवन संभव है, जहाँ पे जीवन कार्बन और ऑक्सीजन से जन्म लेती है, जहाँ के लोगों का शारीरिक बनावट हमारे जैसा हो। ये उन सब की कहानी है। काजगा का दशावतार पूरे ब्रह्मांड में जीवन के 10 चरणों को दर्शाता है। सब कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। खाल बोलता है, क्या कहना चाहते हो वोर्सा, ठीक से बताओ। वोर्सा चक्र की ओर इशारा करते हुए बोलता है, तुम सबको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो पता ही है, जिसके अनुसार हमारे प्लेनेट पर जीवन की शुरुआत पानी के जीवों से हुई। उसके बाद हम उभयचर बने और फिर धीरे धीरे हम आज अपने इस रूप तक पहुंचे हैं। ठीक ऐसा ही पृथ्वी पे भी हुआ। वहां पे भी जीवन हमारी तरफ पानी में शुरू हुआ और फिर उभयचर आए और फिर स्थल पे चलने वाले जीव, और इसी तरह वो धीरे धीरे आज के विकसित मानव बन गए। वोर्सा पीके की ओर देखते हुए बोलता है। पीके हाँ में सिर हिलाता है। तो फिर तुम लोगों को क्या लगता है, काजगा या कृष्ण का दशावतार क्या है? ये कुछ और नहीं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही है। वो चक्र में बने काजगा के दशावतार की मूर्तियों की तरफ इशारा करते हुए बोलना जारी रखता है। जाओ के वेजोर, यानी आत्मा चौधरी की भाषा में मत्स्य भगवान, ब्रह्मांड की उस अवस्था का प्रतीक है जब जीवन जल से शुरू होता है। हदरा या कच्छप अवतार हमारे उभयचर जीवन यानी ऐसे जीव का प्रतीक है जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। वेफो या वराह अवतार ब्रह्मांड की वो अवस्था है जब जीवन स्थल पे आती है। ये हमारे सभ्यता की ओर बढ़े पहले कदम का भी प्रतीक है। हराकर यानी नरसी
हमारे जीवन के उस चरण का प्रतीक है जब हमने खुद को अन्य जीवों से अलग माना। याली या वामन अवतार हमारे जीवन के उस चरण का प्रतीक है जब हमने पहले बार अपने प्लैनेट से बाहर देखा, ब्रह्मांड को समझने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया। इमेश वेजवेन या परशुराम हमारे बढ़ाए गए कदमों से प्राप्त ज्ञान से उत्पन्न क्रोध और घमंड का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड के उस चरण को दिखाते हैं जब एक जीवन बाल्यावस्था से जवान होती है, जीव वो सारी ज्ञान और शक्तियां प्राप्त कर लेता है कि वो चाहे तो कई बार इस प्लैनेट समेत पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकता है। वेजवेन या राम उन्हीं शक्तियों और ज्ञान को व्यवस्थित करने का प्रतीक है, और काजगा यानी कृष्ण प्रतीक है जीवन के उस चरण का जब हम चाहें तो खुद अनंत का हिस्सा बन सकते हैं, या चाहे तो खुद वो अनंत बन सकते हैं जो हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हो। म्योरी यानी बुद्ध जवाब मिलने के बाद हमारे शांत निंद्रा का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड के जीवन के उस चरण को दर्शाते हैं जो बाहर के सभी खोजों को रोक के अंदर के सफर को प्रबल करने को कहता है। सिलॉक्स यानी कल की ये हमारे अंत और शुरुआत दोनों के प्रतीक हैं। वोरसा ने बारी बारी से उस चक्र के सभी मूर्तियों को ब्रह्मांडीय जीवन चक्र से जोड़ के बताया। पर जब मैं प्रतीक बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि काजगा और उनके सारे जन्म बस एक सुंदर विचार और प्रतीक भर है इस ब्रह्मांड को समझने के लिए। नहीं, काजगा और उनके सारे जन्म उतने ही सच हैं जितना आकाश में सूरज का होना सच है। उनके सारे अवतार वो नायक हैं जिन्होंने वो सारे काम किए जिससे कि उस समय हमारा प्लेनेट सुरक्षित रह सके और हम बौद्धिकता की नई ऊंचाइयों को छू सके। हमारे पास जाओ के क्वेफो हराकर इनकी जानकारियां कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये आज से बहुत पहले की बात है। पर इसी जगह से हमें इमेश वेजवेन, काजगा, म्योरी के बारे में पूरी जानकारी, उनके होने के सारे सबूत मिल रहे हैं। वोरसा जानकारी देते देते थोड़ा आवेश में आ जाता है। हाँ, ये तो ठीक है, पर तुम्हें ऐसा पहले से ही क्यों लग रहा था कि ये सारी घटना किसी और प्लेनेट पर भी ऐसी ही हुई होगी? और तुम इस बात तक कैसे पहुंचे कि काजगा का 10 अवतार केवल तुम्हारे प्लेनेट पर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के और दूसरे प्लेनेट पर भी हुआ होगा? पीके वोरसा से पूछता है। ये चक्र ही उसका जवाब है। वोरसा जवाब देते हुए उस चक्र पे एक बड़े प्रोजेक्टर से ब्रह्मांड की तस्वीर प्रोजेक्ट करता है, और ब्रह्मांड की वो तस्वीर पूरे चक्र को ढक लेती है, और चक्र में बने ओम के सारे रत्न किसी न किसी पिंड या प्लेनेट को दर्शाने लगते हैं। वो देखो, वो है पृथ्वी। वो ओम के चंद्रमा के बिंदु पे लगे रत्न को दिखाते हुए बोलता है, और फिर ओम के एक और रत्न को दिखाते हुए बोलता है, ये है सर्फसौर। और बाकी सारी रत्न उन सभी प्लेनेट को दर्शाते हैं जहां जीवन संभव है और जिनके पूर्वजों की कहानी हमारे जैसी है। हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सबकी कहानी एक सी है। पीके धीरे से बोलता है, इसका मतलब है ये सच है कि धरती के लोगों के भगवान सच में उनके बीच रहे थे। जैसा कि हमारे काजगा ने कहा था, रहे से शेर रहे जो सूर, वैसे ही कृष्ण ने भी ठीक ऐसा ही कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार ही मेरा परिवार है, जो आत्मा चौधरी के यहाँ होने से आज पूरी तरह साबित हो गया है। परिवार, ये शब्द सुनते ही पीके को अपने माँ बाप की याद आई, और वो परेशानी में हड़बड़ाहट से खाल से बोला, मुझे अपने माँ बाप से मिलने जाना होगा। मुझे उनको बताना होगा कि मैं ठीक हूँ। वैसे भी इतनी सारी नई जानकारी का मैं क्या करूँगा अगर मैं तुम सब पे विश्वास ही नहीं करूँ? मैं कैसे मान लूँ कि मेरे लोगों ने मुझसे ये सब छुपाया है, जबकि मुझे पता है कि मेरे लोग झूठ नहीं बोल सकते। मैं तो अभी तक इस बात पे भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं अपने प्लेनेट पर हूँ या नहीं। मुझे जाना होगा खाल, मुझे अपने माँ बाप से मिलना है। वो मेरे लिए परेशान हो रहे हों। सभी चुप थे। उस चुप्पी को तोड़ते हुए खाल उदासी भरे शब्दों में बोलता है, हमने तुम्हें नहीं बताया, पर अब तक तो कहानी में जो यहाँ तक बने हैं उन सभी लोगों को थैंक यू। मैंने इस बार इस वीडियो में कुछ अपने द्वारा कंपोजिट और कुछ अपने द्वारा बनाए गए पिक्चर्स का यूज किया है।
जिसे आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे आपको सारे एलियन वर्ड्स का मतलब भी मिल जाएगा। पीके के सारे सवाल और उसके परिवार तक पहुंचने का सफर जारी रहेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जीते रहिए जिंदगी को एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग।